नमस्कार ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी जने? सभी का श्री राज आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। श्री राज आईएएस के अंदर मैं ओम प्रकाश चौधरी आपको ज्योग्राफी का ऑप्शनल और जीएस के पार्ट को पढ़ाते हैं, जिसमें ज्योग्राफी और पर्यावरण वाले पार्ट को और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन वाले पार्ट को यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम जानकारी लेते हैं आज की क्लास में ज्योग्राफी के बारे में। तो जियोग्राफी वाले पार्ट को किस तरह से इसमें डील करना है और क्या क्या इसके अंदर पार्ट बनते हैं, कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा देखते हैं। ज्योग्राफी के अंदर वाले पार्ट में हम दो तरीके इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे कैसे देखें? सबसे पहले इसके अंदर प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से इसको अलग अलग पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे हमने सिंपल सा पार्ट लिखा, भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन, उसके आंतरिक भागों का अध्ययन, बाहर की स्थलाकृतियों का अध्ययन, उसके ऊपर रहने वाले लोग और प्रकृति के बीच में इंटरेक्शन, जिसे हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं, उसका अध्ययन, सब ज्योग्राफी के अंदर के पार्ट बनते हैं। अब एक वाला पार्ट तो वर्ल्ड का वाले पार्ट जो से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, वर्ल्ड, और एक हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, तो भारत और विश्व की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों काम होता है मैप्स का। मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मैपिंग रामबाण है। वह जीएस तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसकी मैपिंग बढ़िया हो। करंट अफेयर्स, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो हर जगह मैप काम करेगा। कितने कंट्री है, बाउंड्रीज कहाँ है, उसकी फिजिकल और ह्यूमैनिटिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ से बातचीत करेंगे हम। तो यहाँ मैपिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ वर्ल्ड के बारे में चीज़ देखेंगे तो वापस दो तरह से पार्ट करेंगे। कौन सा? एक तो फिजिकल वाला पार्ट और एक पॉलिटिकल वाला पार्ट। अब फिजिकल वाला पार्ट और पॉलिटिकल वाले पार्ट के अंदर कैसे? फिजिकल का मतलब भौतिक, भौतिक का मतलब जो नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है। उसके अंदर जैसे हम बात करेंगे नदियाँ कौन कौन सी, रिवर कहाँ है, लेक्स झीलें कौन कौन सी है, डेजर्ट कहाँ है, क्यों बने हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनकी विशेषता क्या है। उसके अलावा वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वाले मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये फिजिकल भौतिक के पार्ट के रूप में काम आती है। नहरें इंसान ने बनाई, कैनाल, तो ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स या बाउंड्रीज या चैनल के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हमारे काम आते हैं। तो ये फिजिकल वाला पार्ट, नदियाँ, झीलें, रेगिस्तान, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेजिटेशन, वनस्पति, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह वाला पार्ट वर्ल्ड के अंदर आएगा। सेम का सेम ये वाला पार्ट इंडिया के रूप में हम बातचीत करेंगे। इसका अवस्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जैसे चर्चा करनी है। उसके बाद में यहाँ से पूछते हैं वापस नदियाँ भारत की झीलें, वाटरफॉल, डेजर्ट वाला पार्ट, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी पढ़नी है। यहाँ पर पॉलिटिकल वाला पार्ट के अंदर, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप के अंदर हम क्या काम करते हैं या क्या पढ़ते हैं? तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ हो रही है, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लगी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो रहा है। तो यह पॉलिटिकल वाले मैप से हम पढ़ सकते हैं। कौन कौन से कंट्री हैं, उनकी कैपिटल कहाँ है, उनकी इम्पोर्टेंट शहर कहाँ है, उनकी किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल वाले पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सेम का सेम भारत के अंदर, इंडिया में भी यही का ये मैपिंग का पार्ट लेना है। यहाँ क्या पार्ट करना है? सेम का सेम वही वाला पार्ट, किन किन से कंट्री से बॉर्डर लग रही हैं, कौन कौन से देशों से, हमारे पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ कितने राज्य हैं, कितनी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी हैं, कहाँ का वो बॉर्डर आपस का शेयर कर रहे हैं। फिर उसके अंदर कौन कौन से वही शहर, लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, घनत्व क्या है, कौन कौन सी वहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ कहाँ रहती हैं। तो ये वाले पार्ट हम जब पॉलिटिकल वाले पार्ट से अंदर देखेंगे। इंडस्ट्री, उद्योग धंधे कहाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे, मीन से ट्रांसपोर्टेशन के परिवहन कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ कृषि कैसे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वाले पार्ट से, पॉलिटिकल वाले मैप से हम पढ़ेंगे। वन बाय वन करते हम चलेंगे। मैप देखेंगे
और उसकी थ्योरी का पार्ट भी देखते जाएंगे, फिर उसके प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हम बातचीत करते हैं मैपिंग के आधार पर। तो एक वाला पार्ट तो आपका ज्योग्राफी का बनेगा मैपिंग, जो हर बच्चे जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए, यूपीएससी का सिलेक्शन के लिए बच्चों हमें 11th से सजग हो जाना चाहिए, 11वीं क्लास से। 11वीं अपनी 11 चलती रहे, साथ साथ यूपीएससी की तैयारी चलती रहे, 12वीं होती रहे, यूपीएससी की तैयारी होती रहे, 3 साल ग्रेजुएशन के आपके उनके साथ यूपीएससी की तैयारी होती रहे, पूरा कोर्स हो जाए, प्रैक्टिस शुरू हो जाए, उनको सीसेट वाला पार्ट भी आ जाए, आंसर राइटिंग भी वहाँ आ जाए, करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ना है वो भी आप फाइनल ईयर तक सीख जाए, बस फिर तो आपका सिलेक्शन सामने। पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन, नहीं तो दूसरे में फिक्स हो जाता है। अब सिलेक्शन के लिए इतना लंबी दूरी हम तय करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो जागते हैं कि ओ हो अब हमें तो कलेक्टर बनना है, यूपीएससी निकालेंगे, जागते ही ग्रेजुएशन के बाद है। 1 साल तो पूरा कोचिंगों में भटकते भटकते ये समझ में आता है सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस तक ही आप समझ पाते। दूसरे साल में वहाँ कोचिंग भी करते तो वो नोट्स क्या पढ़ाए थे, लिखाए थे, अब वो आप देख रहे हो कोचिंग तो पूरी होगी, अब उन नोट्स को अब घर में आके रूम में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के अब पढ़ रहे। तो यह आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा दूर ले जाता है, 3-4 साल और आपके खर्च करवा देता है। तो ऐसा जिनके साथ हो गया है वो तो अब यही परिस्थितियों से गुजरना है, जल्दी सिलेक्शन लेना है, और नहीं तो अपने छोटे भाइयों को, और आप मार्गदर्शक बन के, गाइड बन करके किसी और को गाइड करें कि 11th-12th से शुरू कर, या ग्रेजुएशन में आते ही शुरू कर दे हाँ तैयारी, तब आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, ज़्यादा समय भी खराब नहीं होगा। अब हम बात एक और करते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं, ज्योग्राफी के वाले पार्ट को ही देखो। अब इसके अलावा ज्योग्राफी के पार्ट में 2 तरह से और पार्ट लेते हैं। ये तो हमने मैपिंग के प्रीलिम्स के हिसाब से हमने बातचीत की, और वह मेंस का भी बहुत बड़ा पार्ट आपका करंट अफेयर से जोड़ करके बताएगा। अब हम ज्योग्राफी का पार्ट को 2 तरह से पार्ट लेते हैं, एक तो फिजिकल वाला पार्ट, फिजिकल, और दूसरा ह्यूमन वाला पार्ट। अब यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ से मेंस में, इंटरव्यू में और प्रीलिम्स में सभी जगह प्रश्न आते हैं, लेकिन मेंस में यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं। फिजिकल का मतलब यहाँ से भौतिक भूगोल से है, भौतिक भूगोल। आपकी 11th की एनसीईआरटी जो है, भौतिक भूगोल वाला पार्ट, जो मूलभूत वहाँ की अवधारणा दे रखी है, वहाँ से ये पार्ट बनता है। अब इसके अंदर भौतिक भूगोल के अंदर सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिर दूसरा ओशियनोलॉजी, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी, और चौथा जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसे हम बातचीत करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू स्थित विज्ञान के बारे में बातचीत करते हैं, भू आकृति विज्ञान। तो यह भू आकृति विज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ विज्ञान के बारे में। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी जो है वह पार्ट बने हैं नेचुरली, भूकंप कैसे आते हैं, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं और भूकंप कैसे आते हैं, और कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, आच्छादन की प्रक्रिया कैसे, भू संचलन की प्रक्रिया कैसे, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। बहुत अच्छे तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। दूसरा ओशियनोलॉजी, यानी कि समुद्र विज्ञान की बात करें, समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान के अंदर यहाँ जल धाराएं हैं, टाइड कैसे आता है, टाइड ज्वार भाटा, और प्रवाल वित्तिया क्या है, समुद्र के नीतल के अंदर कौन कौन से जो है संसाधन हैं, समुद्री संसाधनों के बारे में यहाँ से प्रश्न अच्छे बनते हैं। और जैसे हमने कहा करंट, यानी ओशियनिक करंट, महासागरीय जल धाराएं और उनके प्रभाव, और अल नीनो ला नीनो के जो प्रश्न आते हैं वो भी यहीं से हम कवर करते हैं। अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान से जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से आते ही, यानी कि वायुमंडल, उसकी संरचनाएं, पवनें कैसे कैसे चलती हैं, सनातनी पवनें, ग्रहीय पवनें जिसे बोल दो, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें बोल, उन पवनों से, पछुआ पवनों, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जेट स्ट्रीम से प्रश्न इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं, बादलों के प्रकार क्या है, और वर्षा के प्रकार क्या, वर्षा कैसे कैसे होती है, कौन कौन से उन्हें वहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक हैं, और
तापमान और इंसोलेशन। तो ये चीज़ें यहाँ जलवायु विज्ञान के अंदर हम पढ़ने को हमारे टॉपिक बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वाला पार्ट बायोम से संबंधित है, यहाँ से बायोम का अच्छा प्रश्न बनता है। पारिस्थितिक भूगोल जैसे हम बात करते हैं या पर्यावरणीय भूगोल के रूप में हम यहाँ से जानते हैं, तो बायोम का प्रश्न बनता है। वेजिटेशन का प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। फ्लोरा और फोना जो है ज्योग्राफी से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग क्लाइमेटिक क्षेत्र में कैसे कैसे जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कैसे वो प्रभावित होती है। तो ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बनते ही बनते यह कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अब इसी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, इसी कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को हम दो तरह से वापस करते हैं, इंडिया के रेस्पेक्ट में, और इसी को वापस ले लेते हैं वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में। और किसी कंपटीशन के अंदर स्टेट में पूछा जा रहा था, वहाँ स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, तो वहाँ उसको कॉन्सेप्ट को समझ के वहाँ अलग अलग जगह लागू करना है। इसमें मिट्टियाँ, सॉइल का भी पार्ट इसी के अंदर, वेजिटेशन और सॉइल का और फ्लोरा फोना के जो बात करते हैं और बायोम की बात करते हैं, वो इसी वाले पार्ट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन का मतलब जो इंसान ने प्रकृति के साथ में इंटरेक्शन करके काम शुरू किया। जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर यानी कृषि इंसान कर रहा है। किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी कहाँ है, भौतिक संसाधन है। मानव है, वो इसके ऊपर इंटरेक्शन कर रहा है, हल चला रहा है, फसलें बो रहा है। तो ये वाला पार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट, तो यह ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। ये एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर, वर्ल्ड की एग्रीकल्चर और किसी स्टेट राज्य की एग्रीकल्चर, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी का भी स्टेट की अपनी एग्रीकल्चर। दूसरा वाला पार्ट यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी का वैसे पार्ट, जैसे हमने कहा, जैसे मिनरल से, मिनरल्स का भौतिक भूगोल की भूआकृति से, चट्टानों से हम रॉक्स पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉक्स, चट्टान है, शेल है। तो वहाँ से जो है मिनरल्स निकल रहे हैं, उस मिनरल्स के आधार पर हमने इंडस्ट्री खड़ी की थी। तो यानी कि क्या है, उद्योग है। कृषि के बाद में उद्योग की बात की जाए, ये कृषि उद्योग, तो उद्योग दो तरह से वापस कैसे कैसे, मोटे मोटे तौर पर, जैसे मिनरल यानी आधारित, खनिज आधारित, और कृषि आधारित। जैसे आपने कॉटन बोया, कपास की खेती की, कपास से क्या तैयार कर रहे हैं, जैसे कपड़ा, तो सूती वस्त्र उद्योग। तो आखिर क्या है, यानी कि यह दोनों चीज़ें आखिर बेसिक यहाँ से चीज़ें आ रही है और उद्योग बन रहा है। उसके अलावा हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के बारे में बात की, तो ये वाला पार्ट परिवहन का पार्ट आ गया, ये परिवहन का पार्ट आ गया। तीसरा वाला पार्ट ले लेते हैं इसी जगह से, तो तीसरा वाला पार्ट आ जाता है पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में। तो ये वाला जनसंख्या का पार्ट आ गया, जनसंख्या। अब जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ है, कैसे है, इनका सेक्स रेशियो क्या है, उसकी लिटरेसी रेट क्या है, उसका घनत्व कैसे है, सारी चीज़ें इसके आधार पर देखी जाती है। उसके अलावा आदिवासी वाले पार्ट का नहीं, ट्राइबल, पूरी दुनिया के अंदर, वो भी हमें पूरी दुनिया का देखना है। ये भी बस इंडिया का, वर्ल्ड का और स्टेट का, और ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से इन तीनों को रेस्पेक्ट में लेते हुए चलते रहना है। चार्ट बनाते हैं कि यहाँ का यहाँ, तीनों तीन तरह से चार्ट बन जाएगा हमारा। कौन सा, एक वर्ल्ड का, एक इंडिया का, और एक बन गया हमारे स्टेट का, जिस स्टेट से संबंधित है, बस यही। और ये वाला पार्ट जो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कैसे कैसे का, सॉइल का कहा जाए कैसे कैसे, फसलें कहाँ कहाँ है, मिनरल्स कहाँ कहाँ है, तो ऐसे चार्ट बनता जाएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट आएगा तो बस उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मेन बॉडी और उसके विशेषताएं, और उसके बाद उसका निष्कर्ष लेते हुए उसका आंसर पूरा कर देंगे आप। तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं सिस्टेमेटिकली, और वो भी डेप्थ से, ताकि कड़ी से कड़ी जुड़िए और वो याद रहेगी। एक बार मैपिंग शानदार हो गई तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत अंगुलियों पर आ जाएगी, और ज्योग्राफी बढ़िया होगी, शानदार, तो आपके करंट अफेयर्स हैं, आईआर का पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैं तो यहाँ तक ही कहता हूँ कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, आर्ट और कल्चर का पार्ट है, वो भी ज्योग्राफी की मैपिंग पर डिपेंडेड है। जिसकी जितनी बढ़िया शानदार मैपिंग, उतना ही जीएस उसकी मुट्ठी में। तो अगली क्लास में आप लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, तब तक थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।